मैं राजेंद्र राजपूत कैमरामैन रोहित के साथ और थे देख रहा हो मारो राजस्थान टाइम्स थारो आपको अपनो चैनल ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और शेयर कराया करो। और टाइम है पढ़ाई को परीक्षा बोर्ड की हो चुकी है, 10वीं 12वीं की परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब नॉन बोर्ड की परीक्षा अगले महीने अप्रैल में शुरू है। बे दौरान जो 10वीं और 12वीं का जगह बच्चा है बांगली एक समस्या है कि मन आगे क्या करना चाहिए, 11वीं क्लास में क्या करनी चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, घरगा की भी इच्छा रहे कि मन क्या करवाना चाहिए बच्चा ने। क्योंकि आजकल एक प्रोफेशन सो चाल पड़े हुए नीट IIT करने खातर सिक्कर जयपुर जाओ, लेकिन बच्चा सिक्कर जयपुर जाके राजी को नहीं हुआ। सिक्कर जयपुर की हवा जकी है मन पसंद को नहीं आवे, घरों दूर रहना पसंद को नहीं आवे। अगर क्षेत्र के बच्चा ने क्षेत्र के अंदर ही एक सीमित दायरे के अंदर जठे वे पढ़िया है बठे ही बने अगर नीट IIT या जेट की तैयारी करने को एक मौका मिले तो बठे बच्चा काफ़ी खुश रहे और भी माहौल ने देख के बड़ा खुश रहे। और मैं ही सागे में आज थार सागे लेके आया हूँ लंबोरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय फाउंडेशन क्लासेस। लंबोरिया फाउंडेशन क्लासेस जो पिछले बारी बेहतरीन रिजल्ट दे रही है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों क्लासों को बेहतरीन रिजल्ट, यानी कि 96 जो टॉपर इंग्लिश मीडियम में, 95 का 5 अबो बच्चा जो का है वह हिंदी मीडियम में, और 90 प्लस 12-13 बच्चा दे रखे हैं। और वही बच्चा आज उरे लंबोरिया स्कूल के अंदर जो फाउंडेशन क्लासेस आपके लगा रहे हैं, और फाउंडेशन क्लासेस की तैयारी एक शांत वातावरण के अंदर कर रहे हैं, नीट IIT की तैयारी कर रहे हैं। आजकल जो चलन है वे चलन दूर करके सिर्फ स्कूलिंग फीस के अंदर जो है कोचिंग मिल रही है, जो फाउंडेशन मिल रही है, और पूरा डिजिटल बोर्ड के साथ वेल क्वालिफाइड स्टाफ के साथ जो शिकर तैयारी करके या कोटा तैयारी करके या जयपुर तैयारी करके उरे आया है। 3-3 4-4 साल आपको अनुभव लगाए, और टीचिंग को 15-15 20-20 साल को अनुभव है, पूरी फैकल्टी उरे है। और वह बच्चा आज मैं बात कराऊंगा, और उरे लंबोरिया साइंस स्कूल को जो स्टाफ है जो फैकल्टी है वह भी बात कराऊंगा। और थारे लिए अपने क्षेत्र के लिए एक बेहतरीन अवसर है कि अगर थारो बच्चों 10वीं क्रॉस करके गए है या 10वीं पास करके पास आउट या नहीं भी है, एग्जाम दिया है, 10वीं पास आउट नहीं है एग्जाम दिया है तो भी थे, एक बार डेमो क्लासेस खातर जो लंबोरिया फाउंडेशन क्लास जरूर भेजो। हर रूट के ऊपर वैन की सुविधा है, वैन उ बच्चा ले आने की सुविधा है, चाहे वो गांधी रूट हो, चाहे वो नेठाणा रूट हो, चाहे वो डाबड़ी रूट हो, चाहे मोमनवास रूट हो, चाहे जोड़किया रासलाना रूट हो, और चाहे वो गोगामेडी रूट हो, सारा का सारा रूट है, परिवहन की सुविधा है। और बड़ी बात यह है कि नीट IIT का जो मॉड्यूल्स है, जो नोट्स का है, वह वेल क्वालिफाइड तरीके से तैयार करवाया गया है। थाने में लंबोरिया स्कूल लंबोरिया फाउंडेशन के अंदर ले गए, और आज उरे जो बच्चा है जो फैकल्टी है मैं थारी मुलाकात करवाऊंगा। थारा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो मैंने बताऊंगा। फाउंडेशन क्लास के साथ हूँ, और जो बच्चा पिछले 1 साल हूँ आपकी फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्कूलिंग के साथ फाउंडेशन, और फाउंडेशन की जो अंगी पिछले 1 साल की रिपोर्ट है वह मैं थाने आज यहाँ बच्चा गए, और अंगी फैकल्टी जकी है मैं मौजवानी सुनाऊंगा। बता दूँ पिछले 1 साल हूँ लंबोरिया फाउंडेशन क्लासेस शुरू है वह भी डिजिटल बोर्ड के साथ, और मॉड्यूल्स का अंगा है वह वेल कैस का आप वेल क्वालिफाइड फैकल्टी जकी बांगा तैयार करेड है। और जो को स्टाफ है वो की फैकल्टी जकी साइंस की है बांगा खुद का हैंडमेड नोट्स भी तैयार करेड है। हालांकि बच्चा ने पिछले एक सालों जो है बड़ो इंटरेस्ट है चीज़ के अंदर। एक बड़ी बात यह है कि शिकर कोटा जयपुर ने छोड़ के वे इतनी संख्या जकी है पहली साल ही फाउंडेशन की तैयारी के दौरान उरे बच्चा सेटिस्फाई है। और सेटिस्फाई को कारण भी पूछांगा ने क्या कारण है कि उरे थाने जो है नीट की तैयारी IIT की तैयारी जकी है वह उरे थाने किया गया अच्छी मिल रही है। एक एक बच्चे से अगर थारी बात करवाऊंगा और पूछांगा बन वे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हर किस चीज़ की तैयारी जकी है वह किया की चल रही है। आरती इंदलिया अपने साथ है और पिछली 10th क्लास की 95 टॉपर बच्ची है, और पिछले साल बता दूं लंबोरिया स्कूल की स्टूडेंट है। और कई ऑफर आया अंक ने सीकर भी जानेगा, जयपुर भी जानेगा, और भादरा की भी कई संस्था का, लेकिन आरती को मन जो है लंबोरिया फाउंडेशन में हो। आरती नमस्कार। नमस्कार सर। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? फाउंडेशन कर रहे हो या क्या कर रहे हो आप? फाउंडेशन करवा रहे हैं 11th-12th के सिलेबस के साथ साथ। क्या सब्जेक्ट आती है आपके पास? मैथ है मेरे पास। मैथ के अंदर आपको पता है IIT की तैयारी होती है? यस सर। तो आपके पास जो प्रोवाइड करवाए गए हैं मॉड्यूल्स, जो नोट्स करवाए गए हैं, आपके मैथ के टीचर हैं, जो मॉड्यूल्स हैं, क्या वो आपने कहीं इधर उधर कंपैरिजन करके देखा कि वो जयपुर सीकर की तरह ही है या कोई अलग है कुछ? यस सर, हमने बहुत अच्छी तरह से कंपैरिजन किया है, बहुत अच्छा सिलेबस है, उनसे ज़्यादा अच्छा है हमारा। और जो तैयारी हो रही है यहाँ पे वो किस तरह की तैयारी हो रही है आपकी? बहुत अच्छी तरह से सारे टीचर्स मॉड्यूल सॉल्व करवाते हैं। जो यहाँ का वातावरण है आरती वो किस तरह का है कि जो सिटी के अंदर, बड़ी सिटियों के अंदर जो होता है तड़क भड़के होते हैं, शोर शराबा होता है, ऐसा कुछ है यहाँ पे? हाँ, बहुत अच्छी तरह से करवा रहे हैं सारा सिस्टम।
आरती अब +2 आ गई है आपकी, +2 में फाउंडेशन के साथ एनसीईआरटी का भी बर्डन रहेगा, तो कैसे दिमाग में है कुछ ऐसा या टीचर्स आपको मोटिवेट करके सब कुछ सोल्व करवा देते हैं? टीचर्स हमें सब मोटिवेट करके सॉल्व करवाते हैं। क्या टारगेट है अभी +2 के अंदर आपका? आईआईटी के साथ 12th करनी है। 12th 10th में कितने % मार्क्स थे आपके? 95%। अभी क्या लग रहा है आपको, क्या टारगेट मान रहे हो, 95 प्लस या कुछ 95 प्लस ही है। प्लस? पूरी तैयारी हो रही है आपकी? यस सर। आरती एक बात पूछना चाहूंगा, जो बच्चे सीकर जयपुर की तरफ रवाना हो रहे हैं या जिनके पेरेंट्स को लगता है कि आप सीकर भेजो, कोटा भेजो, जयपुर भेजो, क्या आपके भादरा के शहर में इस तरह की तैयारियां हो रही है या सीकर जयपुर जाने की जरूरत है? नहीं, सीकर जयपुर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे लमोरिया स्कूल में सब कुछ अच्छी तरह से हो रहा है। आरती एक और सवाल पूछूंगा आपसे, क्या पढ़ाई के साथ दूसरी एक्टिविटियां भी मिलती है आपको यहाँ? हाँ, हर तरह का कंपटीशन होता है स्कूल में। हाउस वाइज कर रखा है सब कुछ। ठीक है। आरती इंदलिया अपने साथ गई और बच्ची आपके मुंह थाने बताने लग रही है कि नीट की आईआईटी की जो तैयारी हो रही है तैयारी होने लग रही है। महक अपने साथ गए, महक नेठाना है और महक भी टॉपर बच्ची है 10th की, और अब जो पिछले 1 साल में फाउंडेशन की तैयारी करी। महक नमस्कार। नमस्कार सर। महक कहाँ से हो? नेठाना से। पिछले साल 10th के अंदर कितने % थे आपके? 92। मैं एक मन में नहीं आई थी कि 92 है, घर वाले आपको सीकर कोटा भेज रहे हैं और फिर आप यहाँ लंबोरिया में आए हो? नहीं सर, हमारे घर वाले हमें सीखकर भेज रहे थे, पर यहाँ पे आई तब मुझे पता चला उससे अच्छा करवा रहे हैं यहाँ पे। मतलब सीकर कोटा आपके साथ वाले कोई गए भी होंगे क्योंकि आपका सर्कल है, उनके साथ कभी आपने कंपैरिजन भी किया होगा? हाँ सर, मैंने किया था क्योंकि वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा बढ़िया करवा रहे हैं यहाँ पे। जो क्या सब्जेक्ट क्या है आपके पास? बायोलॉजी। बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी कि नीट की तैयारी कर रहे हैं आप? Yes, पता है आपको नीट की तैयारी किस प्रकार की जाती है? टीचर्स बताते हैं समय समय पर? यस सर, सभी टीचर्स बताते हैं हमें बढ़िया तरीके से। महक, टाइम टू टाइम आपके ओमार बेस्ड टेस्ट होते हैं या उसके अलावा भी जो टेस्ट की सीरीज है वो रखी जाती है आपकी? यस सर, वीकली टेस्ट लिए जाते हैं हमारे। ओमार टेस्ट बेस्ड होते हैं आपके? यस सर। उससे बेनिफिट मिलता है आपको कुछ? यस सर, हमारा बेनिफिट होता है उससे। अब तक कितने लगभग आपके ओमार बेस्ड टेस्ट हो चुके हैं या ओमार से अलग जो वीकली टेस्ट होते कितने हो चुके हैं? बहुत हो चुके हैं सर। मैं एक क्वेश्चन और रहता है बार बार कि पढ़ाई का बर्डन बहुत रहता है, लिखने का बर्डन बहुत रहता है। आपने जो नोट्स बनाए हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, फिजिक्स के हो, चाहे आपके बायो के हो, जो नोट्स आपके टीचर्स ने करवाए हैं, जो मॉड्यूल्स आपके पास है, दोनों का अलग अलग हो रहा है या फिर मॉड्यूल्स से करवा रहे हैं, नोट्स आपके हैंडमेड भी हो रहे हैं? दोनों तरीके से हो रहे हैं सर। जो नीट में से आते हैं वो भी करवाते हैं और जो मॉड्यूल में से भी है वो भी करवाते हैं। दोनों ही साथ चल रहे हैं हमारे। आपका सिलेबस है वो फास्टली हुआ है कि बिल्कुल रिलैक्स आपके तरीके से हुआ है? कई बार क्या होता है, बड़ी संस्थाएं जो होती है जल्दी जल्दी करवाने के चक्कर में 1-2 बार करवा देते हैं, फिर आता जाता कुछ नहीं। आपका अब तक जो सिलेबस हुआ है कंप्लीट हो चुका है? नो सर, ऐसे तो नहीं, मतलब रिलैक्स तरीके से करवा रहे हैं सभी। एक एक चीज़ हमें बहुत बढ़िया तरीके से बता रहे हैं। मतलब उसका बेनिफिट मिल रहा है? यस सर। अब जो भागादौड़ी करवाते हैं, कई बार कोचिंग वाले बोल देते हैं कि हमने 2 बार करवा दिया, हमने 3 बार करवा दिया, ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी आपको 2-3 बार करवाने की? नो सर, हमें ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमें एक बार में याद हो गया। क्या कहना चाहोगे उन बच्चों को जो अभी 10th की एग्जाम दे के आए हैं, जो फाउंडेशन की नीट आईआईटी की तैयारी करवाना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि लमोरिया स्कूल में आए, और क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया तरीके से हमें फाउंडेशन करवाया जा रहा है। एक एक क्वेश्चन हमें है ना बोर्ड पर बताया जा रहा है, हमारे डाउट क्लियर कर रहे हैं, तो प्लीज़ लमोरिया स्कूल में आए। मैं ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था यानी कि व्हीकल की, वैन की बात करूंगा तो आपको प्रॉपर मिल रही है पूरे साल में? कहीं दिक्कत हुई कोई? नो सर, हमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई। वैन की कोई दिक्कत नहीं रही? नहीं। बड़ी समस्या और बता दूं थाने का, वैन की बड़ी समस्या रहे। वैन का बच्चा पजल रहे तो बच्चा आपकी मुँह जबानी कहने लग रहा है कि जो स्कूलिंग है वे में कोचिंग मिलने लग रही है, और भी फीस के ऊपर वही ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है। थाने घरों बच्चे लेके आने लग रहे हैं, घर ताई छोड़ के आने लग रहे हैं। बच्चा अपने सगा है और मैं थाने लगातार बता रहा हूँ। गुड़िया नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नाजमिन। नाजमिन, 10th में कितने % नंबर थे आपके? 72.6। 72। एक बात और क्वेश्चन है कि
अगर आपको लग रहा है कि आपके 90 या 80 प्लस हो तभी आप फाउंडेशन या नीट करो। 72 की बच्ची है और ये भी नीट कर रही है। और कल या परसों यहाँ विजिट थी डॉक्टर नरेंद्र बेनीवाल की, उन्होंने भी बताया था कि परसेंटेज मायने नहीं रखते, आप तैयारी करो। ये बात इनके लिए बड़ी महत्व की बात है कि आपके जितने परसेंट मार्क्स, आप 65%, 60% वाला भी नीट IIT कर सकता है। गुड़िया, क्या सब्जेक्ट है आपके पास? बायोलॉजी। बायोलॉजी। नीट की तैयारी चल रही है आपकी? यस सर। किस तरह चल रही है आपकी तैयारी? बहुत अच्छी चल रही है। इस नीट की तैयारी, परसेंट आपके 72 है, कभी दिमाग में आए कि 72 वाला कोई तैयारी कर सकता है कि नहीं कर सकता? नो सर। यहाँ जो मोटिवेशन मिलता है, बाहर की विजिट जो हो रही है, उससे बेनिफिट मिल रहा है आपको? यस सर। क्या लग रहा है आपको स्कूल के एटमॉस्फेयर के और यहाँ का फैकल्टी है वो आपको मोटिवेट करती है? यस सर। कौन से स्कूल में थे पिछले साल? MDS। MDS भादराई। यस सर। अभी नेक्स्ट ईयर आपकी +2 क्लास है, उसके साथ आपको NCERT भी करनी पड़ेगी, फाउंडेशन भी। आप प्रिपेयर हो? यस सर। टीचर्स पे भरोसा है? यस सर। और जो यहाँ की फैकल्टी है, यहाँ का प्रिंसिपल, यहाँ का मैनेजमेंट है, वो पूरी हेल्प करता है आपकी? यस सर। चलिए गुड़िया, 72 यानी एवरेज बच्ची भी नीट की तैयारी कर रही है, बायोलॉजी सब्जेक्ट है। और भी बच्चा है, और मैं बड़ी बात बता दूं कि बच्चा पिछले साल ही फाउंडेशन तैयारी करवाई गई है, और एवरेज भी है, टॉपर भी बच्चा है। ममता, नमस्कार। नमस्कार सर। ममता, क्या सब्जेक्ट है आपके पास? बायोलॉजी। बायोलॉजी। एक 10th के बाद मन में कोई डर था कि साइंस में जाएं, आर्ट में जाएं, क्या डर था? साइंस का ही डर था। साइंस का डर था। क्या अब वो डर है? नहीं। एक टाइम था जब आपको साइंस की क्लास दी गई, तब लग रहा था कि हम साइंस में नहीं जाएंगे, आर्ट में जाएंगे। अब क्या लग रहा है, आप साइंस में रहना चाहेंगे या साइंस में ही रहना चाहेंगे। क्या, ऐसा क्या लगा? क्योंकि हमें सारी चीज़ बढ़िया तरीके से समझाई गई, हमने पूछा तो हमें बताया गया, और बोर्ड पे करवाई गई सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए। जो डर था, जो डर का भूत था, वो भूत उतर गया धीरे धीरे क्लासें लगाने से। आप फाउंडेशन कर रहे हो ये चीजें। हाँ, फाउंडेशन। और गांव का एक माहौल अलग होता है कि आप +1 +2 कर रहे हो, साइंस नॉन मेडिकल मेडिकल से कर रहे हो, लेकिन यहाँ आके आपको फाउंडेशन की प्रॉपर तैयारी मिल रही है। यस सर। आप एजुकेटेड फैमिली से हो, घर पे किसी ने अप्रोच भी किया होगा कि आप सीकर कोटा जाओ या कहीं और UPSC करो और करो, तो उसके बावजूद यहाँ आप आए हो। और अब जो आपका दिमाग क्या कह रहा है कि फाउंडेशन की तैयारी है, नीट की तैयारी अच्छे से हो रही है? यस सर। हमें मॉड्यूल के वो क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाते हैं। ममता, जिस दिन आपका एडमिशन यहाँ हुआ था, हर कोई अप्रोच करता है, यहाँ का स्टाफ गया होगा, यहाँ के टीचर्स गए होंगे, आपको अप्रोच किया होगा, जो बातें आपको बताई गई, चाहे वो टीचर फैकल्टी की हो, मॉड्यूल्स की हो, या डिजिटल क्लास की हो, किसी में कोई फ़र्क मिला या उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के आपको फैकल्टी यहाँ पे सुविधा उससे मिली? कई ज़्यादा बढ़ के मिले। जो बातें आपको बताई गई सही थी? यस सर। मॉड्यूल्स दिए गए आपको? यस सर। तैयारी करवाई गई उनसे? यस सर। सिलेबस कंप्लीट है आपका? यस सर। क्या कहना चाहोगे जो आप आपके आसपास के या अब जो 10th एग्जाम दे के गए उन बच्चों से जिनको डर है आपकी तरह साइंस का? उनको कहना चाहेंगे कि एक बार आप पढ़ के देखो, तभी आपको पता चलेगा कि कैसा। इससे पहले सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। ममता मलखेड़ा हूँ है। ममता को एक डर हो कि मैं साइंस में को नहीं आना चाहूँ, कि मैंने तो UPSC करनी है और मैं आर्ट में जाना चाहूँ, लेकिन जब क्लास शुरू हुई बिंगे बाद में 1 महीना 2 महीना के बाद में ममता आज पूरी तैयारी के साथ है और क्या मैंने फाउंडेशन ही करनी है और मैंने नीट की तैयारी करनी है, और पूरे विश्वास के साथ कह रही है कि मैंने सीकर कोटा जाने की जरूरत कौन पड़ी, मैंने उरे ही यानी कि भादरा के अंदर यह तैयारी मिल रही है। पलक अपने साथ। पलक, नमस्कार। नमस्कार सर। पलक, 10th कहाँ से पास आउट? सरस्वती विद्या मंदिर। सरस्वती विद्या मंदिर से। कितने मार्क्स हैं बेटा? 77। 77। कभी दिमाग में आया कि इधर 95 98 बैठे हैं आप, 92 बैठे आप 78 हो, तो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, या फिर प्रिपेयर यहाँ आने के बाद प्रिपेयर हो गए कि हम भी कुछ भी कर सकते हैं? नहीं सर, सर ने मोटिवेट किया कि हो जाएगा साइंस लेने से, तो इसलिए कर लिया। अच्छा, आपके पास सब्जेक्ट क्या है? मैथ। मैथ, यानी IIT की तैयारी कर रहे हो? यस सर। सिलेबस जो हो रहा है वो प्रॉपर हो गया? यस सर। मैथ समस्या ये रहती है कि भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग 2 बार 3 बार 4 बार करते हैं, तो आपका मैथ सब्जेक्ट है, टफ सब्जेक्ट है, तो आपका जितना सिलेबस हुआ है उसमें कभी दिक्कतें आई या सर ने कभी फास्टली या कभी रफली करने की कोशिश की? नहीं सर, बहुत आराम से करवाते हैं सर सब। जो यहाँ का मैनेजमेंट है उसकी किस किस प्रकार की हेल्प रहती है, टीचर्स के अबाउट, आपकी फैकल्टी के अबाउट जो भी? सर बहुत आराम से करवाते हैं सभी चीज़ें, एक एक चीज़ बताते हैं, दोबारा पूछने पे भी बताते हैं। दोबारा पूछने में बताते हैं। आपके साथ के जो आसपास के बच्चे हैं, अब 10th के एग्ज़ाम दे के आए हैं, उनको क्या भरोसा दिलाना चाहोगे आप? बस यही कहना चाहूँगी कि आएँ, स्कूल को विज़िट करें, बहुत अच्छा स्कूल है, और आगे एक बार देखें। महक, पायल, आरती, ममता,
बच्चियां सारी अलग अलग क्षेत्र अलग अलग सब्जेक्ट के साथ गए और थारे लिए एक विशेष बात यह है कि होश के दूसरी कोई कोचिंग है या होश के दूसरे बड़े सिटियां के अंदर थाने फैसिलिटी बहुत बढ़िया मिले, एसी मिल जाए, चेयर दूसरी मिल जाए, सपना बड़ा मिल जाए, लेकिन जो तैयारी है वह तैयारी है बच्चा थाना आपका मुंह बताने लग रहा है। और कई बार कुछ चीज़ें हैं वह थाने देखने मिलेगी। गुड़िया नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा, कितने % मार्क्स थे 10th में आपके? 84। 84। अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? IIT की। IIT। मैथ है आपके पास? हाँ। और मैथ का जो डर 10वीं के अंदर था कि नहीं था, या अब जाके मैथ में इंटरेस्ट बना है? अब इंटरेस्ट बना है इंटरेस्ट बना है। क्या कारण रहा इंटरेस्ट बनने का? कि सारी चीज़ एकदम अच्छे से बताते हैं सर। पिछले साल कौन से स्कूल में थे बेटा? सरस्वती विद्या मंदिर। वहाँ से आप 10th पास आउट करके आए, यहाँ नया स्कूल मिला, यहाँ नई फैकल्टियाँ मिली, नई सुविधाएं मिली, तो एक बार के लिए लगा कि यहाँ जो दिखाया जा रहा है वो नहीं होगा, क्योंकि नीट IIT तो लोग कहते हैं जयपुर सीकर जाओ, कोटा जाओ, तो क्या वो चीज़ें आपको यहाँ मिली जो बड़े शहरों में मिलती है? हाँ सर, हमें सारी चीज़ की तैयारी करवा रहे हैं। नीट और IIT के साथ फाउंडेशन की भी तैयारी करवा रहे हैं। तो यहाँ का जो पढ़ाई के अलावा का माहौल है, वातावरण, वो कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बार बार एक ही बात जब सामने आवे तो वह बात कही जावे कि फाउंडेशन फाउंडेशन फाउंडेशन, नीट IIT जेट, क्योंकि स्कूल की और कोचिंग की दो अलग अलग धारणा दे दे, लेकिन जब थाने स्कूल के अंदर कोचिंग भी मिले और वह सारी सुविधा मिले जो कि थाने उन्हें मिलनी चाहिए, और वह चीज़ा ने देख के वह चीज़ां सारिया देख के अगर थाने जो चीज़ बड़ा शहरा मिले वह उरे मिलनी चाहिए, तो तुम क्या लगे? नमस्कार। नमस्कार क्या सर। नाम है आपका? सुमित। सुमित, कहाँ से आए हो? छाने बड़ी। छानी बड़ी से। छानी बड़ी तो अब यहीं रह रहे हो या छानी बड़ी से अप डाउन कर रहे हो? हम यही रहते यहीं रहते हो। सुमित, कितने % मार्क्स थे आपके? हैं। 60। 60। अब कर क्या रहे हो आप? हम फाउंडेशन की तैयारी नीट की। नीट की तैयारी करें। बायो सब्जेक्ट है आपके? यस सर। सुमित, 60% एवरेज होता है, मान के चलते हैं, और वहाँ कुछ सपने ऐसे रहते हैं कि 60 वाला तो कुछ कर नहीं सकता। अब आप फाउंडेशन की 1 साल से तैयारी कर रहे हो, तो क्या आपका जो 60% का जो लेवल था वो आप बढ़कर अपर हुआ है कुछ? यस सर। कैसा लग रहा है अब? अच्छा लग रहा अब क्या कहना चाहोगे कि 60% वाला भी फाउंडेशन कर सकता है? है। यस सर। बड़े सिटियों के अंदर तो मेरिट बेस पे काम होता है, लेकिन यहाँ आप 60 वाला भी है, 95 वाले भी हैं, 96 वाले भी हैं, तो आपका जो अब लेवल है, एक 10th का लेवल था उसमें फ़र्क है? यस सर। कितना लेवल बढ़ा है? ज़्यादा है पहले से। किसको कहना चाहोगे ये चीज़, किसको देना चाहोगे क्रेडिट, किसको देना चाहोगे चीज़ें? यहाँ पर सर को और मैम को देना चाहूँगा। मतलब उन्होंने आपको मोटिवेट किया यस है। सर। एक बच्चा है 60% वाला, और बड़ी बात यह है कि 60% वाला बच्चा भी आपके यहाँ फाउंडेशन की तैयारी कर रहा है, और मोटिवेशन बड़ी चीज़ है, और मोटिवेशन जब मिलती है, ये सुमित ने उदाहरण दिया, सुमित छानी बड़ी से है। यहाँ की फैकल्टी मेरे साथ है, फैकल्टी से भी अब बात करेंगे और पूछेंगे कि तैयारी का जो शेड्यूल है वो कैसा रहता है। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं मैम? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। कितने साल का एक्सपीरियंस, अनुभव है मैडम आपको? 8 साल का एक्सपीरियंस है सर। यहाँ कितने टाइम से हुआ? यहाँ मेरे को 5 साल हो गए सर। 5 साल से। आप पिछले फाउंडेशन कब से करवा रहे हैं? फाउंडेशन अभी पिछले साल से हमने स्टार्ट किया है। पहले भी जब हमारा स्कूल चल रहा था तो हम नॉर्मली तैयार कर रहे थे, लेकिन हमने टैग फाउंडेशन अभी पिछले साल से दिया है। पहले भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों की हम तैयारी करवा रहे थे साथ में। यानी कि पीछे भी जब आपकी फाउंडेशन नहीं थी तब भी आप बच्चों को इसी तरीके का बेस दे रहे थे, अब प्रॉपर फाउंडेशन करवा रहे हो? जी, प्रॉपर फाउंडेशन। पहले भी जो हमारे बच्चे थे जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं, उन्होंने भी मतलब आगे जाके जब कभी कोचिंग की और की तो उनको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिला। तो फिर हमें लगा कि क्यों ना हम प्रॉपरली ही एक सिस्टम ऐसा बनाएं, तो हमने प्रॉपर फाउंडेशन अभी शुरू किया है। और पिछले साल से हम भी मतलब जैसे कि बड़ी सिटीज़ के अंदर तैयारी होती है वैसे ही बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। आप कहाँ से तैयारी करके आए? नीट की भी आपने तैयारी की होगी, कोचिंग भी की होगी? जी, मैंने CLC सीकर से कोचिंग की थी पहले। एक बार CLC जयपुर में भी पढ़ी हुई हूँ। वहीं से मैंने RU से मैंने मेरा BSc कंप्लीट किया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ी हुई हूँ, और बाकी मैंने अपनी हरियाणा से बाकी की स्टडी कंप्लीट की है। यहाँ अब फाउंडेशन का एक चैलेंज आपने लिया है, हालांकि लोगों के मन में रहती है कि आप बड़ी सिटी में जाओ, कोटा जयपुर जाओ, वहाँ तैयारी करवाओ, या फिर बड़ी जो ऐसी बंद बिल्डिंगें होती है वहाँ करवाओ। आपके पास अच्छी स्ट्रेंथ है, अच्छे बच्चे हैं, 60 वाले भी हैं, 95 वाले भी हैं, कैसे मैनेज करते हो, कैसे मोटिवेट करते हो इनको? जी, फाउंडेशन में आने के बाद जैसे कि इनके परसेंटेज का वैसे कोई रोल नहीं रहता, क्योंकि सभी बच्चे ही ना इक्वली मेहनत कर रहे हैं, और हम भी एक एक बच्चे पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। एक एक बच्चे को मतलब ऐसे कि कहाँ इनके क्या कमी रह रही है, पीछे परसेंटेज कमी रहने की मतलब क्या कमी रह चुकी थी, वो भी हम प्रॉपर्ली इनको कंप्लीट करवा रहे हैं।
इनको जो मॉड्यूल दिए गए हैं उसमें ईजियर लेवल से लेकर हायर लेवल तक के क्वेश्चंस हैं जिनसे इनकी प्रैक्टिस होती है। जो बच्चा एवरेज है वो अपना स्टार्ट करेगा इजी लेवल से और हार्डर तक अगर क्वेश्चन करेगा तो उनको इजीली सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हम रेयरली इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस रखते हैं, जो इनके डाउट्स होते हैं वो क्लियर करते हैं, इनके जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उससे भी इनकी प्रैक्टिस बढ़ती है। अब अगले साल का चैलेंज आपके सामने है, एनसीईआरटी भी है, बोर्ड की क्लास है, फाउंडेशन भी है, कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि बच्चों के मन में भी एक डर सा रहता है कि हम फाउंडेशन करें, एनसीईआरटी करें, क्योंकि टारगेट का भी होता है इसमें। जी, नीट का वैसे तो सिलेबस पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही है, लेकिन क्या एनसीईआरटी की एक लाइन में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हम दोनों को मैनेज कर लेंगे क्योंकि हमने पिछले बहुत सालों से ऐसा किया है। तो साथ में इनका 12th में अच्छे मार्क्स बनवाने के साथ साथ हम इनका नीट आईआईटी सिलेक्शन भी विद 12th करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अच्छे से मतलब कि मॉड्यूल है हमारे पास और हम नोट्स भी इनको मतलब पूरा क्लास में लिखवाते हैं लाइन टू लाइन, तो पूरी इनकी मतलब पूरी तैयारी स्कूल में ही करवा देंगे। केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, मॉड्यूल्स के अलावा नोट्स भी आपने करवाए होंगे? हाँ जी, नोट्स हमने मतलब क्लास में लिखवाए हैं, जैसे कि हायर सिटीज़ में होता है सिस्टम वैसा ही है लेकिन उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। कैसे? जैसे कि आप सीकर जाओगे, कोटा जाओगे, यही पैटर्न होता है कि मॉड्यूल भी दिए जाते हैं और नोट्स लिखवाते हैं। फिर वो नोट्स लिखवाने के साथ मॉड्यूल को कभी छेड़ते नहीं है, लेकिन हमने मॉड्यूल के अंदर का मटेरियल भी इनको स्टडी करवाया, रीड करवाया और इनको मतलब हमने नोट्स भी लिखवाए हैं तो वो भी पढ़ाए हैं, दोनों चीज़। मैम क्या कहना चाहेंगे जो अभी 10th के एग्जाम दे के बच्चे सोच रहे हैं कहाँ जाएं, क्या करें, कितने मार्क्स आएंगे, कितने नहीं आएंगे, उन बच्चों को क्या कहना चाहिए? एक बार बच्चे, मार्क्स का तो कोई लेना देना है ही नहीं फाउंडेशन से, एक बार वो स्कूल विजिट करें, स्कूल में आएँ, देखें फाउंडेशन का सिस्टम, जो जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, हमारा लर्निंग मटेरियल, हमारा स्टाफ, एक बार वो ज़रूर विजिट करें, उसके बाद उनको खुद ही पता चल जाएगा कि ये इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। केमिस्ट्री सब्जेक्ट है मैडम को, और मैडम को कहना है कि हालांकि केमिस्ट्री सब्जेक्ट बड़ा टफ हो है और हमको कहना बड़ो इजी तरीकों में तैयार करवावा। फिजिक्स का लेक्चरर और अरविंद जी है, सर थोड़ा आगे आइए। फिजिक्स का लेक्चरर अरविंद जी गेदर अपने सागर गेदर साहब काफ़ी अनुभवी है, पिछले 12, 13, 14 साल हुआ आपकी लाइन में और फाउंडेशन में भी अच्छा खासा अनुभव। गेदर सर नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी। कितने टाइम से यहाँ हो सर आप? मैं यहाँ से 4 साल से, पिछले 4 साल से यहाँ लमोरिया स्कूल के अंदर अपने सेवाएं दे रहा हूँ। इससे पहले आप कहाँ मतलब कर रहे? इससे पहले सर मेरा शेखावाड़ी क्षेत्र में पढ़ाने का अनुभव है। सिक्कर में मैंने 2 साल पढ़ाया और तारानगर के मशहूर जो एक स्कूल था पलानी एकेडमी, उसके अंदर भी मैंने 2 साल पढ़ाया हुआ है। तो लगभग मेरे को 14-15 साल सर फिजिक्स पढ़ाते होंगे। तो सबसे अच्छा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इसी स्कूल के अंदर लगा कि जो यहाँ का मैनेजमेंट स्टाफ है और है, तो वो क्या है कि टीचर को भी क्या है कि कहते हैं कि आप बच्चों को क्या है कि इस तरीके से प्रिपेयर करो कि जो छोटे कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी इस प्रकार से मोटिवेट कीजिए कि वो अच्छे से अच्छा अपना क्या है देश के मैक्सिमम उनके क्या है मार्क्स बन सकें। तो उसी की ओर हम क्या है कि एक नई हमने क्या है कि एक लाइन सेट की है भादरा के अंदर फाउंडेशन क्लासेज। आपने एक बात कही कि एवरेज से बच्चा, क्योंकि कुछ कोचिंग्स है वो टारगेट करते हैं 95 वाले को, 96 वाले को, आपके यहाँ एक 60 वाला बच्चा भी है, एक 60 से कम भी है, 72 वाला बच्चा है। इन बच्चों को आपने अप्रोच किया और इनको फाउंडेशन करवा रहे हो, कैसे मैनेज करते हो सर इन चीज़ों? राजेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने पहले भी ये करके दिखाया और आगे भी करके दिखाएंगे। हमारे पास लास्ट ईयर 2 बच्चे थे और इसके एक बच्चे के मात्र 10th क्लास में 62% थे और विद मैथ उसने क्या है कि हमारे यहाँ से 12th पास की और पास भी नहीं कि उसके 82% भी थे, यानी 62 से वो 20% उसके इंक्रीज़ हो रहे हैं विद मैथ। और अब की बार उस बच्चे का आर्मी के अंदर सिलेक्शन भी हो चुका है। तो जब हम ये मानते हैं कि जब एक 60% एवरेज बच्चा जब क्या है कि 82% हमारे से लेके जाता है और उसका आर्मी में सिलेक्शन हो सकता है, तो इन बच्चों को हम प्रॉपर तरीके से जब फाउंडेशन क्लासेस की तैयारी करवाएंगे तो क्या है कि इनका IIT नीट के अंदर सिलेक्शन होना श्योर है। यदि बच्चा नीट, पहला हमारा टारगेट है नीट के अंदर सिलेक्शन हो। नीट के अंदर क्या है कि कहीं पर भी, जैसे यदि आप एम्स के अंदर, हमारा टारगेट है कि एम्स के अंदर बच्चे का सिलेक्शन हो, बाद में आयुर्वेदिक है, और यानी कि हमारा टारगेट हमेशा यही रहा है कि बच्चा कामयाब ही हो। हम इतनी उसको क्या है उनको इस तरीके से प्रिपेयर कर दे। बच्चे राजेंद्र जी आपको पता है कि एक तरीके से क्या होते हैं कि सारे बच्चे हीरे हैं, पर हीरे को असली जो पहचान होती है वो जौहरी की होती है। तो इन बच्चों को हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से तराशते हैं और इन तराश कर इनको क्या है कि कोहिनूर का हीरा बनाना चाहते हैं। अरविंद जी, मीठी मीठी बात सारे करते हैं, उदाहरण सारे देते हैं,
आप ऐसा क्या स्पेशल कर रहे हैं कि एक स्कूलिंग के साथ आप कोचिंग दे रहे हैं? कैसे, क्या आप में स्पेशल है कि जो बच्चे सीकर जयपुर जाएं वो आपके पास आए, सीकर जयपुर ना जाए? ऐसे क्या यूनिक चीज़ें दे रहे हो? सीकर और कोटा से हम यूनिक चीज़ सर ये दे रहे हैं कि बच्चों को एक तो बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव के साथ हम क्या करवा रहे हैं, कोचिंग करवा रहे हैं, जिससे बच्चा नीड की, मैं स्पेशली ये सभी जो गार्जियन जो देख रहे हैं, जो आगे देखेंगे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हमारे स्कूल लुमोरिया फाउंडेशन क्लासेस के अंदर बच्चे को किसी भी प्रकार का माइंडली प्रेशर नहीं दे रहे। बच्चे को बिल्कुल क्या है कि फ्रेंडली बिहेव के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है। बीच बीच में क्या है कि बच्चों को इस प्रकार से मोटिवेशन स्पीच दी जाती है। राजेंद्र जी, आपको पता है बच्चा जब अंदर से जब सेल्फ मोटिवेट होता है ना, तो वो कुछ भी कर जाता है। सेल्फ मोटिवेट होगा, कुछ भी कर जाता है, तो यानी पहाड़ चढ़ जाता है। इस प्रकार से जो भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो हम बच्चों को सबसे पहले ये कहते हैं कि आप अपने दिमाग से फ्री रहिए, आपको कामयाब होना है। इसके लिए ये नहीं है कि आप माइंडली प्रेशर लीजिए। तो हमारा सबसे पहले यही होता है राजेंद्र जी कि हम बच्चों को इस तरीके से मानसिक तौर पर तैयार करते हैं कि वो बिल्कुल भी दबाव न लें। हम देखते हैं कोटा फैक्ट्री सुसाइड फैक्ट्री बन चुका है, तो ये चीज़ हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है और आपको आराम से धीरे धीरे जितना आपको करवाया जाए उतने उस हिसाब से आप पढ़ते जाइए। तो सबसे मेन चीज़ यही है कि हम बच्चों को एक फ्रेंडली बिहेव, फ्रेंडली वातावरण दे रहे हैं, जिससे क्या है कि बच्चा क्या है कि आराम से अपना नीट क्लियर करे, IIT क्लियर करे। मतलब आप मोटिवेट बच्चों को टाइम टू टाइम करते हैं, आपके यहाँ विजिट भी होती है, आपके यहाँ अदर एक्टिविटी भी होती है और उसमें बच्चे को मोटिवेशन मिलता है। आपके पास करवाने के लिए क्या है? क्या जो बड़े बड़े कोचिंग्स में होती है, AC लगी होती है, चेयर बड़ी आलीशान लगी होती है, डिजिटल बोर्ड लगे होते हैं, मॉड्यूल्स अलग अलग होते हैं और फटाफट करवा के 3-3 4 बार करवाते हैं। आपने करवा दी कभी 3-4? नहीं सर, 3-3 4-4 बार करवाने से वो खरगोश और कछुए वाली बात होगी। जो भागते हैं, ज़्यादा भागते हैं, फिर वो हाँफ जाते हैं। खरगोश की और कछुए की अपने बचपन से कहानी पढ़ रहे हैं कि आराम से धीरे धीरे चलते हैं तो क्या होता है, आराम से क्या है कि जब सक्सेस भी मिलती है कि एक दोहा भी है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा फल लागे ऋतु होए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आराम से जब क्या है कि जब स्टडी करते हैं, बच्चों के हर एक डाउट क्लियर करते हैं और उनको डाउट को क्लियर भी इस प्रकार से करते हैं कि बच्चे उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या चीज़ कैसे हो रही है, यानी दिमाग में वो पिक्चर चलती है बच्चों के। जैसे क्या है कि कोई भी चीज़ आप एक्सप्लेन करें तो बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि हाँ भी ये फ़ैन चल रहा है, तो फ़ैन के अंदर किस प्रकार से क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, किस प्रकार से रोटेशन ले रहा है, किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ये चीज़ें बच्चों को जब आ जाएगी, जब बिहेव में जब चीज़ें यूज़ करने लग जाएंगे, तब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है सर। और 3-4 बार करवा रहे हैं और करवा रहे हैं तो नीट IIT का 3 महीने 4 महीने में सिलेबस सर नहीं होता है। आराम से जब करवाता है तो आराम से ही होता है। एक समस्या रहती है कि बच्चों को लिखने का काम बहुत दिया जाता है, बच्चे थक जाते हैं क्योंकि 10th का लेवल अलग होता है, +1 का अलग, ये बातें समझ नहीं पाते। तो ऐसा कुछ क्या मतलब होता क्या है? देखो लिखने का ये सिस्टम है कि लिखने तो बच्चे नोट्स बनाते हैं, उसके साथ साथ हम क्या है कि बच्चों को साथ साथ PDF फाइल भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे बच्चा क्या है लिख भी ले और बाय द वे मान लो उसे कुछ थोड़ा बहुत लिखा भी नहीं गया, बच्चा पीछे रह गया, तो अपनी PDF फाइल खोल के देख ले, अपने वीडियोज़ देख ले। वीडियोज़ बच्चों को प्रोवाइड करवाई जा रही है, PDF प्रोवाइड करवाई जा रही है, नोट्स मॉड्यूल तो है ही। और बच्चों को क्या है कि लिखने का इसलिए है कि थोड़े नोट्स बन जाए तो क्या है कि आगे वो नेक्स्ट जब जैसे 12th पास आउट करते हैं तो क्रैश कोर्स होता है 2 या 3 महीने में। तो 2 या 3 महीने में क्या है कि नीट IIT का 11th-12th का सारा कोर्स नहीं होता, वो उन नोट्स में से वो क्या करेंगे, अपने क्या है कि एक छोटे ट्रिक्स बना लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो उससे उनकी स्टडी ईजी हो जाएगी। इसलिए क्या है कि बच्चों को मैं स्पेशल कहना चाहता हूँ, लिखने का बर्डन मत लीजिए इतना। ऐसी है आपके पास? सर ऐसी वगैरह कुछ नहीं है हमारे पास, न हमारे पास क्या है कि कोई इतना कहते हैं हाई फाई कोई हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक छोटा सा एग्जांपल और मैंने देना चाहता हूँ। बिहार के अंदर सुपर 30 नाम से आपने सुना होगा, आनंद शर्मा है, सिर्फ छपरे के अंदर क्लास लगाते हैं और हर साल IIT के अंदर सिलेक्शन करवाते हैं। तो सर हमारा यही मोटिव है कि बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दी जाए, बेस्ट उनको अच्छे संस्कार दिए जाए, कि साथ साथ में एजुकेशन के साथ साथ में वो अच्छे संस्कार भी उन बच्चों को मिले। SC से या क्या है कि ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर से ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, लोगों के फंडा, एक तरीके से फंडे कह सकते हैं अपने, कि फंडे होते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के। बच्चे आते हैं, बहुत से आते हैं बच्चे, क्या वहाँ पर ऐसा है, वहाँ पर ऐसा है। नहीं सर, हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास संस्कार है। बच्चों को नीट में IIT में अच्छी एजुकेशन देनी है तो हमारे पास बच्चों को क्या है कि आप लुमोरिया फाउंडेशन क्लासेस के अंदर भेजिए। चलिए,
क्लासें शुरू हो चुकी है आपकी? हाँ जी, क्लासेस शुरू हो चुकी है। 12th क्लास की प्रॉपर तरीके से क्लासेस शुरू हो चुकी है। 11th का हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है और 12th क्लास की हमारी प्रॉपर क्लासेस शुरू हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी गेदर सर के नाम से मशहूर ये हमारे साथ थे और बड़ी चीज़ें इन्होंने बताई है कि किस प्रकार मतलब सुख सुविधाओं से युक्त आपको कुछ नहीं मिलता। आपके पास लगन होनी चाहिए, आपके पास सुविधा होनी चाहिए, आपके पास एक मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए और वो जज्बा यहाँ मिलता है। और वो जज्बा यहाँ मिलने का कारण है कि यहाँ बच्चे एक आम क्लास में भी बैठकर डिजिटल बोर्ड के साथ बैठकर बिना किसी एसी के, बिना किसी सॉफ्ट कुर्सी के यहाँ मेहनत करते हैं और 95 96 का टारगेट रखते हैं। बड़ी शानदार बात कही है सुख सुविधाओं से। हाँ जी, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ राजेंद्र जी, पूरे बीकानेर संभाग में एकेडमिक के साथ साथ फाउंडेशन देने वाला एकमात्र लंबोरिया फाउंडेशन क्लासेज है, जिसके अंदर बच्चों से अतिरिक्त कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा। लाख रुपए, 2 लाख रुपए, या भादरा के अंदर ऐसे इंस्टीट्यूट है जो क्या कि 60-70 हज़ार रुपये भी लेते हैं और बाद में वो कहते हैं कि ये दो वो दो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सभी बच्चों के माता पिता से ये कहना चाहता हूँ कि लंबोरिया स्कूल के अंदर जो एकेडमिक यानी जो सिंपल जो अपनी स्कूलिंग क्लास होती है उसी के अंदर, उसी फीस के अंदर आपको बेस्ट एजुकेशन दी जा रही है, बेस्ट आपको बच्चों को संस्कार दिए जा रहे हैं, बेस्ट फैकल्टी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। मेरे को खुद सिर्फ 14-15 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे 14-15 सालों का जो क्या होता है एक प्रकार से निचोड़ होता है वो मैं बच्चों को क्या है कि इनको दूँ, जिससे क्या है कि ये बच्चे आगे जाके क्या है कामयाब हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल मैनेजमेंट प्रिंसिपल सुशील जी लंबोरिया अपने साथ होंगे और मैं बात करवाऊंगा थाने में एक दौरान जो बातें कही गई है, जो बात बताई गई है, बड़ी चीज़ है। इतने में 2-4 बच्चा हूँ बात और आओ बेटा आरजू, 10th की बच्ची आरजू बेरवाल अपने गहर पूछांगा। गुड़िया नमस्कार। नमस्कार सर। क्या सब्जेक्ट है आपके पास? बायोलॉजी। कैसी तैयारी हो रही है आपकी? सर बहुत अच्छी तैयारी हो रही है इधर। आरजू 10th में आपके मार्क्स कितने थे? 91%। 91 एक अच्छा टारगेट होता है। ऑफर आए आपको सीकर के, जयपुर के, कोटा के? यस सर, बहुत ऑफर आए फिर थे। आपने लंबोरिया ही क्यों चुना फाउंडेशन? क्योंकि सर इधर बहुत अच्छे से हमें तैयारी करवा रहे हैं, मॉड्यूल सॉल्व करवा रहे हैं। पिछले साल आप यहीं थे? यस सर। पिछले साल जो आपको पढ़ाई मिली उससे कहीं बेटर मिली अब की बार? हाँ सर, जैसे हमें तैयारी करवाने के लिए कहा गया था वैसी तैयारी अब करवाई जा रही जो बातें आपको बताई गई थी वो सारी है? है। यस सर। जो नोट्स हैं, जो मॉड्यूल्स हैं, जो क्लासें हैं, सारी प्रॉपर चल रही है? यस सर, बहुत अब की बार +2 है आपके पास, चैलेंज बड़ा है। टारगेट पिछली बार 91 था, अब की बार को बड़ा होगा, तो एनसीईआरटी के साथ तैयारी हो जाएगी फाउंडेशन की? यस सर, हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बच्चे अपनी मंशा, कुछ बच्चे अपनी सोच और उसके साथ सोच के साथ जो बातें होती है वो आपके सामने है। और बड़ी बात यह है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े आलीशान सिस्टम, बड़े बड़ी एसी और वो सर जो बोल रहे थे वही कुर्सी जो है आरामदायक बैठाने से पढ़ाई नहीं होती। बड़ी शहर सिटी का नाम लेने से अच्छा नहीं होता। सीकर का अगर आप 5 साल पहले का देखें तो सीकर सिर्फ एक डिजर्ट एरिया था, लेकिन आज इसका बढ़ने का कारण है कि हम जैसे लोग यहाँ जो लोकल की चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देते और वहाँ बेचते हैं, नुकसान भी झेलते हैं, चाहे वो जान माल का हो चाहे दूसरी चीज़ों का हो। स्कूल डायरेक्टर प्रिंसिपल सुशील जी लंबोरिया अपने साथ है। लंबोरिया जी से पूछेंगे फाउंडेशन शुरू करने के पीछे इनका लक्ष्य क्या था। सर नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सर। पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपने एक साल बड़ा शानदार बेमिसाल गुजारा है, फाउंडेशन का पहला साल है। किस लक्ष्य को लेकर आपने फाउंडेशन तैयारी शुरू करवाई है? पिछले साल से लगातार इसी कोशिश में हमने फाउंडेशन का प्रॉमिस किया था शहर में, और फाउंडेशन की हमारी मजबूत टीम है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, और बच्चों को अच्छी तैयारी करवाई जा रही है। बच्चों से आपने पूछ ही लिया, पूरे नोट्स बनवाए जा रहे हैं, प्रिंट मटेरियल उपलब्ध करवाया है, OMR शीट पे टेस्ट वगैरह लिए सभी के। तो टीम अच्छा काम कर रही है और अच्छा रिजल्ट देंगे। टीम वर्क बड़ी चीज़ है सुशील जी, और उस चीज़ में आप कह रहे हो कि हमारी टीम है वो बहुत बढ़िया है, और टीम आपकी स्थायी भी है। कोई 5 साल से काम कर रहा है, कोई 7 साल से काम कर रहा है, कोई रेगुलर आपके साथ है। बड़ा चैलेंज ये है कि आपने इस भादरा जैसे शहर के अंदर फाउंडेशन शुरू की और अच्छी स्ट्रेंथ आप लिए बैठे हो। चैलेंज आपके सामने, अभी +2 में फाउंडेशन भी है। आपको लग रहा है आप बड़ी सिटियों को फाइट दे पाएंगे? बिल्कुल, इस साल उम्मीद है 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो नीट क्रैक कर लेंगे। अच्छा रिजल्ट रहने की उम्मीद है। अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, जो सीकर कोटा के अंदर होता है सेम वैसा वैसा हम काम करवा रहे हैं। बात एक नाम की है, बस हमारा रिजल्ट आने लग जाएगा तो हमारा नाम हो जाएगा। ये चैलेंज आपके सामने है एक बड़ा। बिल्कुल, ये चैलेंज तो है ही, नाम का चैलेंज तो होता ही है। जब तक रिजल्ट नहीं देंगे तब तक ये चैलेंज है ही।
सुशील जी, एक बड़ी बात रहती है जिस दिन आप प्रॉमिस करके आते हो, सपने दिखाते हो, हम डिजिटल बोर्ड करवाएंगे, हम ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, और उस चीज़ों को जो पूरा करते हो, बच्चे सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। क्या आप उस सुविधाओं के नाम पे एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं? जैसे बड़े स्कूलों में फाउंडेशन हमने अलग लगा रखी है, क्लासेस हमने अलग लगा रखी है, फाउंडेशन का अलग चार्ज है, क्लासेस का अलग चार्ज, ऐसा कुछ है आपके पास? नहीं, जो स्कूल फीस है उसी के अंदर हम फाउंडेशन करवा रहे हैं। अभी तक हमने किसी बच्चे से कोई चार्ज नहीं लिया। उसी फीस के अंदर बच्चों को सारी सुविधाएं दी जा रही है। जो जो हमने वादे किए थे, आप बच्चों से पूछ भी लिया होगा आपने, सारे वादे हमने पूरे किए हैं, पूरी तैयारी करवाई है। इलेक्ट्रिक बोर्ड, प्रिंट मटेरियल, टेस्ट, सारी चीज़ें कंप्लीट करवाई है। एक चैलेंज लेके चलते हैं कि आप कह रहे स्कूल की फीस में हम फाउंडेशन करवा रहे हैं, फैकल्टी आपकी इतनी भारी भारी भरकम भरकम फैकल्टी है, 40-40, 45-45 हज़ार रुपये लेने वाले बैठे हैं। हमने ये भी सुना है कि आपने कुछ बच्चों को अप्रोच कर रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो फाइनेंशियली जिनकी घर में हालत ठीक नहीं है और वो बच्चे अच्छा स्कोर करके आए हैं, तो ऐसे में आप कैसे उन बच्चों को मोटिवेट या कैसे मैनेज करते हैं? ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं उनको पारितोषिक है, जैसे हमारे कुछ बच्चे थे उनके लिए, या कोई मतलब कि दे नहीं पाता, उनके लिए सुविधा है। बाकी तो लगभग बच्चे भी पैसे दे ही रहे हैं, फीस दे ही रहे हैं। आपकी एक बड़ी बार बार घोषणा रहती है कि 92, 94, 95 वाले बच्चों को आप फाउंडेशन क्लास में विशेष छूट देते हैं, क्या छूट देते हैं? ऐसी कुछ छूट फीस के अंदर छूट दे देंगे, जितने ज़्यादा परसेंटेज होगी उतनी ज़्यादा छूट दे देंगे फाउंडेशन के अंदर। मतलब जो बच्चा 90 प्लस है और फाउंडेशन करना चाहता है, तो इनकी तरफ से कहना है कि फीस के अंदर अच्छी छूट है। छूट तो पहले ही है क्योंकि फाउंडेशन अलग फीस नहीं ले रहे, स्कूल की फीस में तैयारी करवा रहे हैं। और क्लासें आप देख सकते हो लगा के। सुशील जी, क्लासें कब से शुरू कर दी है आपने? क्योंकि 10th के भी एग्जाम खत्म हुए, वो बच्चे ढूंढ रहे हैं, ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हमने 1 तारीख से 1 अप्रैल से फाउंडेशन की नई क्लासेस शुरू कर दी हैं। जो 10th जिन्होंने पेपर दिए हैं उनका स्वागत है। हमारे बच्चे आने लग गए हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे आ गए हैं, बाकी सारे आने लग जाएंगे। नए बच्चों का भी स्वागत है। और इन जैसे 11th के बच्चे, इनके एग्ज़ाम होने अभी बाकी है, इनके साथ साथ इनको 12th का भी शुरू करवा दिया हमने। एक स्पीड का टाइम रहता है सुशील जी, मैंने आपके फैकल्टी से भी पूछा था। कई कोचिंग सेंटर में अंदर क्या होता है कि 2-3 बार 4 बार करने का क्रेज है, जबकि समस्या ये आती है कि उन बच्चों को पल्ले पहले ही नहीं पड़ता। आपका शेड्यूल कैसे चलता है? मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मैंने भी कोटारे की तैयारी की है। तो चीज़ों को भगाने से कोई मतलब नहीं है। बच्चे कंसेप्ट है, लॉजिक है, वो क्लियर होने चाहिए। 11th में ऐसी कोई जल्दबाजी भी नहीं होती, किसी को जवाब भी देना नहीं होता, कोई बॉडी परीक्षा भी देनी नहीं होती। और 10th और 11th के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है पढ़ाई का। तो बच्चों को सारी चीज़ों का लॉजिक क्लियर करना, उनके कंसेप्ट क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, बजाय सिलेबस को 2 बार करा दिया, 3 बार करा दिया। सिलेबस तो हम भी करवा सकते हैं 2 महीने में, मैंने करवाया केमिस्ट्री का, अब भी करवा सकते हैं। 12th का करवा देंगे 2-3 महीने में, क्योंकि बोर्ड की क्लास है, वहाँ प्रेशर है। तो 11th क्लास में मेरे हिसाब से बोर्ड 2 बार सिलेबस कराने को उचित नहीं, जितना करवाया उतना क्लियर होना चाहिए बच्चों को, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी स्ट्रीम है? हिंदी, इंग्लिश मीडियम, कौन सी स्ट्रीम आपके पास अवेलेबल है जो बच्चे देख रहे हैं वो अगर क्लास लगाना चाहें तो? बायोलॉजी, मैथ, एग्रीकल्चर और आर्ट्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बोथ 11th 12th दोनों करवा रहे हैं। डेमो क्लासेस शुरू है? डेमो क्लासेस शुरू है हमारी। जो बच्चे 8th के एग्ज़ाम दे दिए वो 9th की भी फाउंडेशन करवाएंगे इस बार। और जो 10th के एग्ज़ाम दे दिए उनकी 11th की फाउंडेशन तो है ही हमारे पास, पिछले साल शुरू कर दी। 11th 12th दोनों फाउंडेशन की तैयारी करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू। सुशील जी, प्रिंसिपल डायरेक्टर लमोरिया स्कूल अपने सागर फाउंडेशन क्लासेस शुरू करने के पीछे का मकसद जो हो क्षेत्र के अंदर एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवाना, क्षेत्र के अंदर बच्चा ने स्कूलिंग के कोचिंग प्रोवाइड करवाना और ऐसा माहौल देना जो माहौल के अंदर बच्चों आपके परिवार के सागर रह सके, आपके घर का सागर रह के तैयारी कर सके, टाइम टू टाइम जो समस्या बन रिकवर कर सके। कई बातें बताई, भागा दौड़ी में कोई फायदो को नहीं हुआ। सब्जेक्ट आंगो साइंस है, खुद को कह सके मैं 3 बार करवा दें, 4 बार करवा दें। पेरेंट्स ने सोचने की जरूरत है कि 3 बार 4 बार करना है या बिना अच्छे से तैयारी करवानी है। पेरेंट्स ने सोचने की जरूरत है थाने सीकर कोटा भेज के पीछा बर्बाद करना है या बच्चे थारे घरे रख के हर समस्या जो क्लियर करनी है। थाने थारे बच्चे की तैयारी मतलब है, मानसिक मजबूती मतलब है या डिप्रेशन मतलब है, सोचने का सवाल है। कई बड़ी संस्था एड के रूप में प्रचार करे, लेकिन बात प्राथमिकता की है क्योंकि बड़ी बड़ी संस्था कई बार वादा कुछ करे कुछ को नहीं, वह भी चीज़ें बहुत उदाहरण है। मैं पर्सनली कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन अब बच्चा थाने आपके मुँह बताइए स्कूलिंग का फाउंडेशन की तैयारी है, क्लासा शुरू
शुरू है, एडमिशन ओपन है, 1 अप्रैल वहाँ क्लास शुरू होगी। 9th में अब की बार फाउंडेशन की तैयारी है, +1 +2 फाउंडेशन चल रही है। जो डेमो लगाना चाहो तो एक बार लंबोरिया स्कूल थे जरूर आओ। एड्रेस बता दी तो कुटिया रोड, राजगढ़ रोड सीधो जो रोड आवे कुटिया रोड बोला इन्हें जस्ट कुटिया 100 मीटर दूरी पर लंबोरिया फाउंडेशन है, लंबोरिया स्कूल एंड फाउंडेशन है। कहने भी पूछोगा थे, अगर सर्च करोगा थे गूगल सर्च करोगा तो लोकेशन दे देगी। और क्लासा शुरू है, रूट बता दो थाने निठाणा वैन चाल गए, गोगा मीडियम वैन चाल गए, राजपुरा जोड़क्यों वैन चाल गए, रासलाणा वैन चाल गए, ममणवास मोटसरा उतरादावास वैन चाल गए, जो डाबड़ी रूट है वो क्लियर हो गए, मलखेड़ा निनाण जो रूट है वो क्लियर हो गए, गांधी बासरा जो रूट है, हर रूट पर वैन है। बड़ी बात है, तने परेशान होने की जरूरत को नहीं, वैन बैठा के ले वैन छोड़ गया होगी। तैयारी एक्स्ट्रा भी है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करो, अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कर दियो। धन्यवाद।